हेलो, नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 26 जनवरी पर दमदार भाषण, वो भी शायरी के साथ। यदि आप इस भाषण को स्टेज पर बोलेंगे तो चारों तरफ से तालियां ही तालियां बजेंगी। तो हम अपनी भाषण की शुरुआत 4 लाइनों से करेंगे। बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माँओं ने लाल अपना, न जाने वे माएँ कैसी सोई होंगी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल सर, मैडम, सभी शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर अपने भाषण की शुरुआत करना चाहूँगा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानून से मुक्त हुए। मगर साथियों, यह जो गणतंत्र हमें मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुँचे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर ये गणतंत्र हमें प्राप्त हुआ। और उन वीरों की बदौलत ही आज हम इस खुले आसमान में बिना किसी परितंत्र के स्वतंत्र रूप से अपने गणतंत्र का आज जश्न मना रहे हैं। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी हमें खैरात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज अब भी इस देश में मौजूद हैं, जो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र का भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा। रहने दो लाल हरे रंग में, ना बांटो हमको, मेरे छत पे एक तिरंगा तो रहने दो। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी ने इस प्रकार पांव फैला रखा है कि फाइलें ऑफिस में पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं, मगर उन पर काम नहीं होता और जैसे ही कोई नोटों का बंडल उनके पास पहुंचाता है, सारे के सारे काम हो जाते हैं। देश की मीडियाओं को हिंदू मुस्लिम पर डिवाइड करने से ही फुर्सत नहीं है। मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि आज की स्थिति यह है कि हमारे देश के मीडिया चैनल वाले किसी फिल्म स्टार के आत्महत्या पर तो पूरे दिन खबरें चलाती हैं, वहीं किसी आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी दिखाया नहीं जाता। भ्रष्टाचारी बेरोजगारी से जैसे पापों का पतन होगा, खुशहाल होगा ये जीवन, खुशहाल वतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस देश की उन्नति में अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। हम क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी चढ़ते वक्त अपने देश के लिए देखे थे।
और इसके लिए आवश्यक है कि हम एक साथ मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर देश के लिए काम करें और अपना पूर्ण समर्पण भाव रखकर देश के विकास में अपना योगदान दें। और मात्र संस्कारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता, और राष्ट्र का विकास तब होता है जब हम और आप बदलते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वही लोग जिनके लहू इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जब भी मेरे जहन में आता है, मुझे सरहद पर खड़ा हुआ वह भारत का जवान याद आता है, जो कहीं यहाँ चीन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर के तपती रेत में अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। वह जवान सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहाँ पर तैनात है कि उसका देश सुरक्षित रहे। अगर मुझसे कोई देशभक्ति की परिभाषा पूछे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपके दिल में भी उस सरहद पर खड़े फौजी के समान अपने देश के लिए समर्पण है, आप अपने देश से प्रेम करते हैं और आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आप सही मायने में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जिस दिन देश का प्रत्येक नागरिक उस सरहद पर खड़े जवान की भांति अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएगा, उस दिन हम पूरे विश्व को एक विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। हमें आवश्यकता है कि हम एक साथ मिलकर देश के विकास के लिए सोचने की कि जब एक रिक्शा चालक से लेकर देश की सरकार चलाने वाले तक का साथ होगा, तब हम अपने इस भारत का विकास कर पाएंगे और विश्व जगत में भारत की एक अलग पहचान होगी। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यह देश के विकास और देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि पूरा भारत संगठित होकर काम करे। जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद को छोड़ करके हम एक स्वर में, एक लय में देश की बात करें और भारत को विश्व गुरु भारत के रूप में स्थापित करें। जो ना अब तक हुआ वो भी कर दिखाएंगे, जो ना अब तक हुआ वो भी हम कर दिखाएंगे। हम गैरों को भी गले से लगाएंगे, हम और अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल वरुण बंजारा 555 को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो देखने को